नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण.com की इस खास मुहिम में। कल की रोशनी आज बचाएं, ये हमारा कैंपेन है WWF के साथ मिलकर। एक उम्मीद, एक आशा इसके साथ कि हर एक आदमी इस भावना को समझे, इस जिम्मेदारी को समझे कि हमें हमारी जो ऊर्जाएं हैं, हमारी जितनी भी एनर्जी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग मिश्र साथ में मौजूद है। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार इस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अर्थ आवर 2022 का जो ये अर्थ आवर आ रहा है 26 मार्च को, इसके बारे में बताएं। ये 1 घंटा क्यों खास रहता है? अमित जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल ही अर्थ आवर है, तो और कल का दिन शनिवार का होता है। अमूमन दिल्ली एनसीआर में लोग की वीकेंड छुट्टियां होती हैं, तो एक अच्छा मौका है मनाने का। जैसे कि हम तमाम फेस्टिवल्स मनाते हैं, तमाम आयोजन मनाते हैं, तमाम वैसे ही हमारे पास ये एक सही मौका है कि हमने इस वीकेंड को एक बेहतर कार्य के लिए समर्पित करें। हम अपने 8:30 से 9:30 अपनी लाइटों को बंद करें अपने घर में। इससे एक दिन में हम इतनी ऊर्जा बचा लेंगे, हमको एक आइडिया हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हमको ये भी एहसास होगा कि इस ऊर्जा का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कितनी ऊर्जा हमारे काम की है और कितनी ऊर्जा हमारे काम की नहीं है, तो उसको भी जानना सीख सकते हैं उस 1 घंटे के अंदर। हम एक सीनियर एक्सपर्ट से बात करी, एक सेलिब्रिटी है विशाल आनंद से बात करी, जितने खिलाड़ी से, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जब मैं अपनी लाइट को बंद करता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं जो आसपास की आवाजें हैं, मैं तारों को साफ देख सकता हूं। तो एक ये इस तरह का अनुभव है जो आम आदमी के लिए भी एक अनुभव की तरह हो सकता है कि वो लाइटों को बंद करे और अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो गर्मी है, जो उसकी सुखद एहसास है उस एनवायरनमेंट का, उसको महसूस करने की कोशिश करे। क्योंकि जब भी लाइट का इन्वेंशन या जो तमाम टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नहीं हुए थे, तब भी एक जिंदगी थी। अमूमन हम लोग कहते हैं कि गांव की तरफ चलिए, अपनी लाइफ को कुछ दिन के लिए स्लो करिए। तो जो आप भी हमेशा कहते हैं कि लाइफ को थोड़ा स्लो करें, तो वो स्लो कर सकते हैं। हम 1 घंटे की अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करें, देखें कि स्लो करने से हमारी जीवन में क्या बदलाव आता है। पहला बदलाव आपकी सेहत पे हमेशा आएगा इसका, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी। आपका मानसिक विकास, आपका जो दिमागी जो स्ट्रेस है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को आसपास अच्छा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने पैसे के तौर पे, तमाम चीजों के तौर पे कुछ देते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को जो एनवायरनमेंट है, आसपास की एक स्वच्छ वातावरण है, अगर वो दे सकते हैं तो संपत्ति और कोई चीज नहीं होगी। जी अनुराग जी, मैं यहाँ आपसे एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं, जैसे उर्वशी ने बात की, CEO जो WWF इंडिया के हैं, रवि जी, उनसे भी वहां आ रहा था कि इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस लगातार कई सालों से देखने को मिला। तो मतलब हम कहें कि हमारे भारतवासी जो इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, उन्हें क्या करना होगा अर्थ आवर के दिन? मैं जानना चाहूंगा, हाँ मुझे भी इसमें शामिल होना है। मेरे लिए क्या है ये? भारत ने जब 2009 में इसमें बात करी तो सुपर रिस्पॉन्स आया। भारत में इस दिन पार्लियामेंट तक की लाइट बंद कर दी जाती है, हमारे राष्ट्रपति भवन की लाइट बंद हो जाती है, कुतुब मीनार, लाल किला जैसी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक, वो सब बंद कर दी, उनकी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। एक सोचने की बात है, जब वहां पर बिजली बंद की जा सकती है, तो आप भी अपने घर की अगर लाइट 1 घंटे को बंद कर दें तो उसमें बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली। अब ये हो सकता है कि 1 घंटे की लाइट से बदलेगा क्या? 1 घंटे की लाइट एक सोच बदलती है, हमारी करेक्टिव जो अप्रोच है उसको बदलती है। तो जरूरी नहीं है आप लाइट को बंद करें, आप एक एहसास रखें कि आज का एक दिन है। जैसे कि तमाम आप दिवाली मनाते हैं, आप तमाम त्योहार मनाते हैं, वैसे ही उस दिन के लिए एक आप संकल्प लें कि आज हम भाई एक ओथ लेते हैं कि हम आज से पानी की बचत को 1% कम कर देंगे। अगर 1% पानी की बचत को कम कर देता है, हम फैसला लेंगे कि हम भाई सुबह या 27 को हम एक पेड़ लगाते हैं, कर सकते हैं। हम एक वन्य जीव को पालने की कोशिश है, उसको संरक्षण के लिए कोई प्रयास करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने घर में प्लास्टिक वेस्ट को कम करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से 100% कम कर दीजिए, ये संभव ही नहीं है। आप 1 से 2% भी अपने, तो ये जो कलेक्टिव अप्रोच होगा वो बदलाव की तरफ होगा। अगर हम एक जो बल्ब्स हैं, लाइटिंग है, उस पर थोड़ा बदलाव कर लें, ऐसी लाइटिंग जो एनर्जी एफिशिएंट, उसका इस्तेमाल करें। जहां लाइट की आवश्यकता हो वहां कम आवश्यकता हो
वहां पर मैं ऐसी लाइट लगाएं जो एनर्जी एफिशिएंट हो, अधिक से अधिक संख्या में। तो छोटे छोटे बदलाव ही हैं, बहुत बड़े बदलाव नहीं करने हमको अपने आमूल चूल। हम कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, एक दिन किसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, हफ्ते में एक दिन का रोक सकें। तो ये एक एक दिन या एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटा इजी कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा कि हम जो दिल्ली एनसीआर में सुनते हैं कि पॉल्यूशन इफेक्ट कर गया, या अभी भी आज भी खबर आई कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, तो हम इन छोटे छोटे उपायों से बदलाव कर सकते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं। अनुराग जी, एक थॉट आता है जब भी ये बातें सुनने में लगती हैं, हर आदमी सोचता है, मोटिवेट होता है, अर्थ आवर आया या पर्यावरण दिवस आया, ऐसे सारे तमाम डेज पे जितने मोटिवेशनल चीजें होती हैं, जितनी प्रेरणा की होती है, लगता है करे। फिर क्या होता है, आदमी घर आते आते तक उसका थॉट आ जाता है, अरे हाँ यार, पड़ोसी कर तो रहा है और लोग कर तो रहे हैं, अकेला मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इस 8 अरब की दुनिया में एक आदमी ने नहीं किया। तो ये जो सोच है, ये शायद ये बदलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सोच से ही चीजें बदलती हैं। हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे पीछे एक सोच थी कि हमको एक आजाद मुल्क में रहना है। हम कोई भी आंदोलन करते हैं, हमने पर्यावरण को लेकर सैकड़ों आंदोलन किए और हमने बदलाव लाया। ये नहीं कि कोई बाहर का आदमी हमारे आंदोलन में बदलाव ला कर आ गया। हमने ही कल्चर को बदला, हमने ही चीजों की तरीके बदले। तब हमारे यहाँ ही तमाम तरह की मुहिम चली है इस देश के अंदर ही, और मुहिम के जितने भी सूत्रधार रहे वो युवा रहे, यूथ रहे, तभी बदलाव आया। तो मैं मानता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लास्टिक वेस्ट है, अगर हम प्लास्टिक की जगह कपड़े का इस्तेमाल करें, कपड़े के झोले का इस्तेमाल करें, तो वो उससे कोई बड़ा बदलाव नहीं। हमारे जीवन में ये जरूरी नहीं कि हम उससे टाइम बचा रहे हैं, तरीका हमारे जीवन जीने का बन चुका है। हमें अपने जीवन जीने के तौर तरीकों को एक बार देखना होगा कि हम उन तरीकों को कैसे चेक करें। हम अपने जीवन जीने के तरीकों में थोड़ा बदलाव करें, क्योंकि आप अगर झोला इस्तेमाल करते हैं कपड़े का तो उससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा आपको, और ना बहुत कॉस्ट पड़ रही है उसकी। आप उसको कॉस्ट, ना आपकी कॉस्ट प्रभावित कर रही है, ना टाइम प्रभावित कर रहा है आपका, ना कुछ, लेकिन उससे पर्यावरण अच्छा हो जा रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कम कर दे रहे हैं। हम अगर बिजली जो है हमारे घर में अनावश्यक एक कमरे में इस्तेमाल है, 2 कमरे में चल रही है बिजली, हम उसको देख लें, एक बार रीचेक कर लें कि भाई क्या इस कमरे में बिजली बंद कर सकते हैं। तो वो सब छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े काम नहीं है। अनावश्यक जो नल का पानी हमेशा विज्ञापनों में भी आता है कि नल का पानी अगर इस्तेमाल नहीं है तो कम चलाएं, तो अपने फ्लश में बोतल लग दें जितना आवश्यकता। तो अरे छोटे छोटे बदलाव है, हम कोई भी एक बदलाव कर सकते हैं। मैं मानता हूँ हो सकता है 365 दिन ये संभव ना हो, पर अगर आधे दिन भी आप कर रहे हैं तो भी बेहतर है। सिर्फ छुट्टियों के दिन मान लेते हैं, अगर आप अपने वीकेंड को ही मान लेते हैं कि मेरा जो वीकेंड डे है इसमें ही ये बदलाव कर लूंगा मैं, तो ही बेहतर है। मेरा कहना है कि अगर आप एक कुछ दिन भी करते हैं, सिर्फ अगर आप पड़ोसी कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं कितना योगदान दे सकता हूं अपनी क्षमता, अपनी स्थिति, अपने समय के हिसाब से मैं उतना योगदान दूंगा। लेकिन मान लो कि मैं योगदान देने के लिए सक्षम ही नहीं हूं, टालता रहूंगा, तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। तो रास्ता तलाशना है, बीच का रास्ता, कि हम कितने दिन, कितने समय इसका योगदान दे सकते हैं। 1 घंटे भी देते हैं तो भी बहुत है। अगर हम आवर की तरह रोज 15 मिनट घर की बिजली बंद कर देते हैं तो भी बहुत है। तो छोटे बदलाव है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे एक वो किस्सा, क्या ये इतिहास का हिस्सा है और हमें गर्व है उस हिस्से पर, वो याद आ रहा है कि खिजड़ली गांव में अमृता देवी और उनके पूरे गांव वालों ने खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, अपना अपना शीश कटा दिया था। और उस गांव में एक कहावत चलती थी कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको आपका शीश कटाना पड़ जाए तो भी मानिए कि सस्ता है। तो आज ऐसे बलिदान की जरूरत नहीं है, लेकिन पेड़ लगा लें तो आप उस बलिदान को आप अपने जहन में जिंदा रख सकते हैं और इस प्रकृति के लिए कुछ करके जा सकते हैं। मौका है। आपने एक बात अभी कही, इसमें बात जोड़ूंगा। ऐसे आपने भी और हमने कभी इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, वो हरगिला वाली। बिल्कुल, महिलाएं छोटा बदलाव किया, वो अपनी पीएचडी छोड़कर आती हैं और बदलाव करती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये पढ़ाई छोड़ दीजिए। उन्होंने, आपने खुद स्टोरी में काम किया कि उन्होंने बेबी शॉवर किया, गोद भराई करी पक्षियों की, उन्होंने छोटे शादियों में क्रिएटिव्स लगाए। तो इस तरह के इतने ही बदलाव थे। उनका आंदोलन 2007 से शुरू हुआ, आते आते 8 साल लग गया। तो वो बदलाव छोटे छोटे थे। शादी में उन्होंने क्रिएटिव्स लगाए, और क्रिएटिव ऐसे नहीं कि पूरी शादी का पंडाल रंग दिया हो, शावर किया आसपास का, उसमें बेबी शावर बच्चे का हो रहा है, 1 मिनट को हरगिला को समय मिल गया। तो छोटा समय अपने बीच से निकलना है, अपनी चीजों में पर्यावरण को शामिल करना है। तो क्योंकि पर्यावरण अकेले चीज नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका मानसिक
संतुलन है वो बेहतर होगा। तो इसके लिए पर्यावरण का बेहतर होना। जी बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आपसे दर्शकों से मुखातिब होने का जो उद्देश्य था वो यही था कि अर्थ आवर है, साल में एक दिन आता है, आप सरकारें इसमें सहयोग देती हैं, आप भी अपने लेवल पे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। इस 1 घंटे तो बिजली बंद करने की कोशिश ही कीजिए। साथ में जैसा अनुराग जी ने कहा, हम रोजमर्रा में जब जरूरत हो कि हम जहां व्यर्थ जा रही है उसे बचाएं, पानी वेस्ट जा रहा है उसे बचाएं, पेड़ लगाएं, जहां प्रकृति को या किसी ऊर्जा को हम संरक्षित रख सकते हैं, व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं, कि हम एक दिन हफ्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, तो हम बहुत सा फ्यूल बचाएंगे, बहुत सा ट्रैफिक, बहुत सा नॉइस पॉल्यूशन बचाएंगे। हम कितना इस प्रकृति में योगदान दे सकते हैं, ये अहम है। ये हमारा आपसे मुखातिब होने का उद्देश्य था। आप लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।